मेरा नाम ईश्वंती है जी। तो क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को? आज का प्रदर्शन हमारा यहीं तक रहेगा। अगला प्रदर्शन हमारा 1 तारीख को होगा। नए साल वाले दिन वो ब्लैक डे मनाएंगे, हाथों में बेड़ी डाल के काली पट्टी और अर्धनग्न होके मिला। क्या इतनी बड़ी मांग है हमारी जो सरकार पूरी नहीं कर रही? कितनी बड़ी मांग है? 3 महीने से एजी के फाइल पड़ी है, वो कह रहे हैं कितना टाइम लेंगे, बताओ कितना टाइम लेंगे। 7 महीने हम रोड पर हो गए बैठे ना। ये आज तक उनकी सरकार को ये पता नहीं है कि ये किस चीज के लिए बाहर निकले हैं। अपनी बहन बेटियों को एक दिन बिठा कर देखो रोड पे किस तरह बैठा जाता है, किस तरह रहते हैं। इतना शौक तो हमें भी नहीं होगा अपना घर छोड़कर हम यहाँ तक बैठे हैं। अब शौक है, शौक में कोई यहाँ नहीं उतरका था। इतनी दूर पैदल चल के आए हैं, फिर भी इतना नहीं हो रहा कि इनके साथ में बात तो कर ले। क्या बात है? किसको क्या ठेकेदार इतना बड़ा हो गया? अब तो एक ठेकेदार की इतनी चलती है, 1200 बंदे की सुनाई नहीं होती। अब तो हम सीएम के उसमें बैठे हैं, अब तो इतनी दूर भी नहीं है कि हम मिल नहीं सकते या हमारे से मिल नहीं सकते। का गोली ले रहे हैं या और कुछ ले रहे हैं? हम क्या ले रहे हैं? हम सिर्फ मिलने की मांग तो कर रहे हैं। इससे तो बड़ा इतना जुल्म कर रखा है, जितना जुल्म तो शायद आज तक ठेकेदार ने भी नहीं किया होगा। सरकार भी मांग रहे हैं हम। एक छोटी ही नौकरी तो है आज के आरन की, इसमें भी इतना हो रहा है तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पक्की के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वंती है जी। साहब से बातचीत हुई, क्या मीटिंग में निकला? आप सभी पत्रकारों का और प्रशासन के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारा पिछले दिन ही हमने सरकार का पुतला फूंका था, सरकार को जगाने का काम किया था। जो कि मैं गुरजंट सिंह खालसा, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, और हमने इन कर्मचारियों को समर्थन दे रखा है। पिछले दिनी सीएम हाउस पे इनके साथ जो कि बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन हम उसको भी संज्ञान में लाना चाह रहे हैं सीएम साहब के। और जो ऐसे सीएम का क्या फायदा, ऐसे अमीर बंदे का क्या फायदा जिसका पड़ोसी भूखा सोता हो, ऐसे राजा का क्या फायदा जिसकी प्रजा ठंड में सड़कों पर बैठी हो, ऐसे राजा का क्या फायदा। तो मैं सीएम साहब से ये आह्वान करना चाहता हूं कि जो आपके जो हेलकार हैं, आपके जो आगूकार हैं सीएम खट्टर साहब, जिन्होंने 2021 में ये पॉलिसी लागू की थी और ठेकेदारों ने 2022 में ये ठेका प्रथा शुरू कर दी। पहली बात तो उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आज का हमारा प्रदर्शन था, सुबह प्रशासन से हमारी बातचीत हुई तो हमने प्रशासन की बात मान के डीसी साहब जो है कुरुक्षेत्र, उनसे बातचीत की। उन्होंने हमें विपता में रखा, मतलब कि पूरा जो है कोई रास्ता नहीं दिखाया। बात बोल दी लास्ट में कि हाँ नए साल के बाद देखेंगे। सो हमें बहुत ठेस पहुंची क्योंकि हम उनकी बात मान के यहाँ आए थे। लेकिन हमारा आज का जो प्रदर्शन था, ये हमने प्रदर्शन अपना पूरा किया है। और हमारी आगे भी विनती है, हम प्रशासन से, डीसी साहब से जल्द मीटिंग करवाएं। हम नहीं तो जो नया साल है 2026 आने वाला है, उस दिन हम बाजुओं में बेड़ियां डाल के नंगन अवस्था पे सिर पे काली पट्टी बांध के एज इट इज ही प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बिल्कुल नए साल वाले दिन, और हम उसको ब्लैक डे के दिन में मनाएंगे। हमने कोई हमारी पर्सनल मांग नहीं है, हमारी सिर्फ सरकार ने दी हुई पॉलिसी है। उसमें हमने ये मांगा कि जब 3 कैटेगरी उसमें ऐड कर दी हैं, भाई इनके साथ पार्शलिटी क्यों? कोई 70,000 80,000 लेने वाले तो है नहीं। सिर्फ 15 से जब ये लगे थे तब इनकी सैलरी थी 1500 2000। और जो इतना मेहनत करके बंदा यहाँ तक आया है, उनके पेट पे लात तो मत मारो। ये तो बुजुर्ग हुए पड़े हैं, आधे चलो नौजवान है, आधे बुजुर्ग हो। तो सरकार को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ना हो कि हमें ब्लैक डे में नया साल मनाना पड़े, क्योंकि ये सभी लोग, हम लोग बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। 2 स्टेट पार करके जाना पड़ता है, तो हरियाणा सरकार जो है हमारे साथ, 2-3 जिले पार करके जाना पड़ता है। हरियाणा सरकार हमारे साथ पार्शलिटी ना करे। और हमें जो यहाँ के प्रशासन है, यहाँ का मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मांग क्या है? मुख्यमंत्री से बातचीत का समय चाहिए या? देखो, हमारी मांग ये है कि जो मुख्यमंत्री साहब, डीसी साहब से हमारा यही आह्वान है कि हमारी एक बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हमारी बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिन जो मीटिंग हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री साहब जी ने ये बोला था कि मैं उस ठेकेदार के ऊपर पर्चा भी दर्ज करवाऊंगा, उसे जेल भी जाऊंगा, और जो अब तक कि उसने घोटाले किया है, जो 100 करोड़ का घोटाला किया है, जिसमें कि हमारी तारीख भी है, उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन वो कहाँ पे गुंडिया से अड़ी पड़ी है, हमें जो है गुमराह किया जा रहा है। खत्म होती बात यह है कि हमें गुमराह किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। या तो हम कोई बांग्लादेशी हैं, या हम कहीं अफगानिस्तान से आए हुए हैं, या हम कोई अलग कंट्री के थोड़ी ना है तो इनके ही है, इनको वोट डाल रखी है। कोई बिना जनता के तो नहीं सीएम साहब बने हुए।
आज आपकी मीटिंग थी, क्या मीटिंग में कोई अधिकारी हो इसके अलावा डीसी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई सीएम साहब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कोई ज़्यादा बात नहीं रखी है। डीसी साहब ने ये बोला है कि हम आपकी नॉर्मल बातचीत करवा देंगे, लेकिन हम नॉर्मल बातचीत नहीं करना चाहते। हम चलते चलते बातचीत नहीं, हम बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। हम अपनी बात बताना चाहते हैं जो हमारे साथ हुई है, जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं वो भी हमने शो करे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ गुमराह किया जा रहा है, हमारे साथ पार्शियलिटी की जा रही है, जो कि हम किसी कीमत पे सहन नहीं करेंगे। हमारा एजीटीजी प्रदर्शन जारी रहेगा, हम इस प्रदर्शन को और ज्यादा तेज करेंगे। हम रोहतक पीजीआई के कर्मचारी हैं जी, 1271 कर्मचारी हैं जो लगभग पिछले 4 साल से वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। भाई हमारी 3 कैटेगरी थी, जो सफाई वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो फार्मासिस्ट हैं। उनको सरकार ने जब पॉलिसी आई थी 2021 में, उनके ऊपर लागू कर दी। और जबकि सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारे लिए गए थे कर्मचारियों के, उनको रख दिया गया। तो मतलब 2021 से लेके हम भी मतलब पूरा सीएम साहब से मिलते रहे हैं जी, हमारा भी करवा दो, हमारा भी करवा दो HKR में पोर्टल। हम क्या नाम लेते हैं, हम जैसे लगातार मिलते रहे। फिर हमने 2 जून से स्ट्राइक चालू की। उससे पहले 1 जनवरी से स्टार्ट करी थी जी धरना प्रदर्शन। फिर उसमें पीजीआई प्रशासन ने हमारे रिटर्न में दिया था आश्वासन, भाई लिखित रूप में आपका 2 महीने के अंदर करवा देंगे काम और आप ड्यूटी पे चले जाओ। हम चले गए जी उनकी बात मान के, रिटर्न में लिख के। उसके बाद 6 महीने बाद हमने फिर से दोबारा स्ट्राइक स्टार्ट की। उसके बावजूद भी अब तक 8 महीने हो चुके हैं। 4 महीने रोहतक में बैठे हैं। फिर हम करनाल प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया था 1 हफ्ते का, उनके ऊपर भी हम विश्वास करके रिटर्न में दिया था। उनके ऊपर भी हम विश्वास करके 2 महीना 10 दिन बैठ के आगे करनाल में, उसके बाद हम चले हैं। अब यहाँ कुरुक्षेत्र प्रशासन भी हमारे साथ ऐसा ही कर रहा है। भाई कितना विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास करें? करनाल प्रशासन ने तो हमारे जी करनाल प्रशासन ने तो हमारे मतलब 1 हफ्ते का आश्वासन दे के और 2 महीने 10 दिन बिठा दिया। अब कितना वेट करें हम? तो आपने कहा 3-4 कैटेगरी थी, आपकी कैटेगरी कौन सी? हमारी है जी बैरर है और जी इलेक्ट्रीशियन है और डाटा ऑपरेटर है, लिफ्ट ऑपरेटर है और माली, धोबी, टेलर, कुक, ड्राइवर, ये अन्य तरह की पोस्ट है जी। 6-7 पोस्टें हैं हमारी। कितने कर्मचारी हैं अभी? लगभग हम 1271 कर्मचारी हैं जी। हम यही कह रहे हैं कि भाई जो खट्टर साहब सीएम थे उस टाइम उन्होंने पॉलिसी लागू की थी। हम तो ये नहीं कह रहे भाई हमारे को पक्का करो, हम तो ये कह रहे हैं जी हमारे को भी HKR में शामिल कर लो। और पिछले बीते दिनों हम गुरनाम सिंह चडूनी जी के साथ सीएम साहब से मिले थे, 1.5 घंटा मीटिंग चली थी। उसमें हमारी बात हुई थी 20 मिनट, जो सीएम साहब है उनके साथ हुई थी। तो सीएम साहब ने कहा था कि भाई मैं जो ठेकेदार है उसके ऊपर FIR भी दर्ज कराऊंगा और जो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और हम चडूनी साहब ये बोल के आए थे सीएम साहब को जी इनके साथ एक बार मीटिंग कर लो, क्योंकि सीएम साहब देखते हैं भाई पूरा हरियाणा देख रहे हैं सीएम साहब। उनको ये तो है नहीं भाई ये पीजीआई वाले कर्मचारी हैं, भाई जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो OSD हैं, उनकी ड्यूटी लगाई थी सीएम साहब ने, भाई इनको ही बुला लो। और जो पीजीआई प्रशासन जो गलत रिपोर्ट बार बार भेज रहा है सीएम साहब के पास, तो हम ये चाहते हैं भाई उनको भी बुला लो और हमें भी बुला लो, तो बात बीच में बैठ के हो जाएगी। पिछले अब एक बात बताओ, अब कुरुक्षेत्र प्रशासन ये कह रहा है कि भाई आपकी फाइल AG के पास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई AG भी तो सरकार का ही होता है, एडवोकेट जनरल सरकार का होता है। सरकार चाहे तो रातों रात क्या नहीं हो सकता। और हम अगली कॉल जो हमारी है 1 तारीख को ब्लैक डे बनाएंगे हम अदनगन व्यवस्था में, और जो है काली पट्टी बांध के, और जो बेले हैं वो। तो कितना नुकसान हो रहा है अगर ठेकेदार की? जी मैं नुकसान की बता देता हूँ आपको। कितना डिफरेंस? डिफरेंस इसमें पूरा है जी। उसमें फाइनेंस रिपोर्ट भी जा चुकी है हमारी, मतलब पूरी फाइल क्लियर है। 41,41,000 सालाना बचत है अगर हमारे को HKR पोर्टल में कर देते हैं। ठेकेदार में तो नुकसान है, ठेकेदार से तो सरकार को फालतू जा रहे हैं 41,41,000। आपको हम जो फाइनेंस रिपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करा देंगे। उसमें भी उन्होंने बोल रखा है कि भाई नुकसान है इनको भाई ठेके में। ऐसे भी कहा जाता है कि 10 दिन तक आपको बुलाते ही नहीं है। मतलब जी देखो, हम सड़कों पे, हमें आदत तो है नहीं भाई सड़कों पे उतर रहे हैं। जब इतना टॉर्चर होने के बाद ये महिलाएं देख लो ठंड की, उसमें भाई पूरा गर्मी बैठे ही, और जो है बारिश के मौसम में अब सर्दी आ चुकी है, हमें कोई शौक तो है नहीं भाई हम ऐसे वो करेंगे। हम तो पूरा टॉर्चर कर रहा है, इसलिए तो जी हम रोडों पे उतरे हैं। तो आप कितने आंदोलन के बाद भी सरकार मान क्यों नहीं? मतलब कोई तकनीक? ऐसा है जी, गुमराह किया जा रहा है। एक OSD है राकेश सिंधु जी अपने, वो मतलब गुमराह कर रहे हैं लगातार। भाई एक तो मीटिंग करा दो भाई। गुरनाम सिंह चडूनी जी ने तो जी वीडियो कॉल करके भी हम उनके घर गए थे चडूनी साहब के, जी हमारा कुछ समाधान कराओ जी। तो उन्होंने जो अपने राकेश सिंधु जी हैं
उनके वीडियो कॉल करके भी दिखाया जी, इनकी एक बार मीटिंग करा दो भाई, कहाँ बातचीत अटक रही है, कहाँ नहीं अटक रही है, भाई कौन गुमराह कर रहा है जी आपको, एक बार आमने सामने बैठ के बातचीत हो जाए, उसमें तो फिर फर्क होता है ना भाई, क्या पता गलत गाइड वो कर रहे हो। तो ये जी